यस, अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। राइट, वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने एक्सरसाइज को अलग से बना ली। राइट, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 देखो, फिगर बेसिकली ये दे रखा है, मैंने इसको रोटेट कर दिया। इसको रोटेट करेंगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, ये चीज़ दे रखी है बेस टाइप, और ये ऐसा कुछ दे रखा है। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जो ये 8 है वो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, बेस। और ये जो चीज़ है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गई, हाइट। तो बेसिकली हाइट ऐसी दे रखी थी, बेस ऐसा दे रखा था, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली यहाँ पे बी क्या दे रखा है, बी इक्वल टू, जैसे ये 8 है तो बेस यहाँ पे 8 है ना, वो क्या चीज़ हो गई, बेस। राइट, तो बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो गई, जैसे हम यहाँ पे हाइट ले लेंगे, ये हाइट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हाफ बी एच, तो हाफ इंटू बी, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 10, ये हो गया 4, 4 इंटू 10 40, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, बट ये बेटर है, बुक्स में ऐसे लिखते हैं, है ना। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई कितना इजी है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, राइट, इसलिए मैंने इसको रोटेट करके बनाया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर दिस। तो एक बार पैरेललोग्राम बना के देख लेते हैं अपन। जैसे ये साइड, ये कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी, है ना, और ये ऐसा है। तो ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल होना, अच्छा इक्वल भी दे रखी है, सॉरी। तो ये इक्वल दे रखी है, तो हम इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इक्वल लेंगे तो एक मिनट में इससे बना लेता हूँ, है ना, ट्रेपेजियम, तो बेटर है। राइट, ये और ये साइड तो पैरेलल है, और नॉन पैरेलल साइड मैंने इक्वल बना ली। ठीक है, नाउ थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सही दिखेगा। राइट, अब हम चालू करते हैं। ये वाली चीज़ क्या क्या दे रखी है, एक दे रखी है 40 और एक दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स आर 26 26। अब इसमें देखो हाइट नहीं दे रखी है, सबसे बड़ी बात क्या है, हाइट नहीं दे रखी, तो हमें हाइट भी निकालनी है। ओके, तो हाइट निकालने का देखो, अपन ने जो पहले फंडामेंट्स लगाए थे वो अपन लगा सकते हैं इसमें। देखो, एक तो हम इसको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड एस निकाल देंगे, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट हम इसको ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो, हमने जो यूज़ किया था ना, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लें कि हमने कौन सा फॉर्मूला याद किया था, ये वाला, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था। तो इसके अंदर एच क्या चीज़ थी, ये वाली, पर यहाँ पे ए और बी क्या थे, ट्वाइस ट्वाइस थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बाय टू बाय टू, इस टाइप से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अपन, और हाइट इसमें से अपन इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे ए हमने 40 मान लिया, बी कितना हो जाएगा 20, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, और हाइट हमें निकालने का वर्किंग करनी है। तो ध्यान से देखना इसको, जब भी फिगर होता है, अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो पीजीटी बैठ जाएगी, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये वाली चीज़ कितनी हो गई, 20। तो 40 में से अगर 20 माइनस हो जाएगा तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20। तो ये दोनों इंडिविजुअल, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 10। तो ये हो जाएगा 10, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10। तो जो हाइट चाहिए अब अपन डायरेक्टली इस ट्राइंगल से ले लेंगे, किस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल से। तो यहाँ पीजीटी लगा देते हैं। देखो, 26 का स्क्वायर यहाँ पे लगा देता हूँ, 26 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और एच स्क्वायर है तो एच कितना हो जाएगा, रूट ऑफ दिस 26 का स्क्वायर। राइट, 26 इंटू 26, वैसे 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए तुम्हें। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 15, एंड 2 से 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 5। ठीक है, 6 7 एंड 6 6 76। तो 676 में से ये 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस किया तो कितना हो गया, 576। ठीक है, 576 किसका रूट होता है बताओ, गुड, 24 का होता है। राइट, तो अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको यहाँ पे 24 इंटू 24 का स्क्वायर लिख सकते हो, और उसका रूट। ठीक है, ये कट जाता है तो एच कितना हो जाएगा, 24, या फिर
दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर रूट नहीं मालूम है तो 576 का आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे बता देता हूँ। 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके जो पेयर्स आएंगे, ये मैं हटाता हूँ एक बार। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, दो तीन मेथड होते हैं वो मैं सिखा ही देता हूँ, ठीक है। टू, तो टू टू ज़ा फोर, ये वन इधर गया तो 17, तो टू एट ज़ा 16, वन इधर गया 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या हो रहा है। टू को अगर अपन इससे काटते हैं तो टू टू ज़ा फोर, वन बचेगा, तो वन इधर गया तो 17 हो गया, तो टू की टेबल में 17 एट ज़ा 16, फिर वन वापस बचा तो ये कितना हो गया 16, तो एट ज़ा, फिर वापस टू ज़ा तो 144, फिर टू ज़ा तो 72, फिर टू ज़ा तो 36, फिर टू ज़ा तो 18 एंड टू ज़ा तो 9, और 9 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 3 3, राइट। तो ये इसके पूरे फैक्टर हुए। तो अगर आप इसके रूट में अगर आप लिखते हो टू दो बार, ठीक है, फिर देखो एक बार ये दो तीन, तीन पेयर बन रहे हैं, तो टू एंड थ्री पेयर्स, तो ये हो गया, तो तीन टू बाहर आ जाएंगे, तीन पेयर है ना, तो इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार बाहर ले लिया, और ये थ्री का पेयर भी है, तो थ्री का पेयर भी एक बाहर आ जाएगा थ्री। तो देखोगे टू 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 कितना हो गया एट, एट सीजा 24, तो 24 कितना हो गया एच। तो ऐसे भी आप एच निकाल सकते हो, या ये नोट कर लेना, फिर मैं वापस रब करके दूसरा मेथड बता रहा हूँ, राइट। आपको ये रूट लेना भी आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, जस्ट शोइंग यू। 576, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, ये पेयर नहीं बन रहा बट पीछे से पेयर बनाना चालू करना है आपको। अब जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे, तीन जगह सेम नंबर आते हैं। वन वन ज़ा वन, अगर मैं वन वन ज़ा वन लेता हूँ तो ये वन ही हो गया। टू से ट्राई करते हैं, टू टू टू, तो टू टू ज़ा फोर, ये ठीक है, हो सकता है। अगर थ्री थ्री लेता तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो टू टू ठीक है, तो हम यहाँ टू टू ज़ा, और ये तीन जगह टू टू ज़ा फोर। अब यहाँ पे वही चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं, पेयर्स इसलिए बना है। दूसरी चीज़, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे लिखते हैं अपन, है ना, टू प्लस टू फोर हो जाएगा। अब जो नंबर अपन यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही आगे लिखेंगे। फोर के आगे क्या रखना है सोचेंगे, 41 इंटू वन करेंगे तो 41 ही छोटा है, 42 इंटू टू करेंगे वो यहाँ पे टू, तो 42 इंटू टू 84, ये भी छोटा है। थ्री से भी, फोर से सही हो रहा है, तो अगर हम फोर रखेंगे तो फोर फोर ज़ा 16, वन के भी फोर फोर ज़ा 16 प्लस वन 176, जीरो हो गया, तो ये 24, तो यहाँ पे 24 हाइट हो गई। क्लियर है। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, ये तुम्हें एट्थ क्लास में सिखाते हैं, बट ये चीज़ कोई बात नहीं, अब सीख लो, राइट। तो एच हमारे पास आ गया, तो सिंपल सी चीज़ क्या हो गई, एच भी आ गया है हमारे पास, सारी चीज़ आ गई। तो अपन एरिया क्या ले लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 20, और हाइट कितनी हो जाएगी 24। देखो टू से मैंने इसको काट दिया 12, 40 और 20 तो कितना हो गया 60, 60 को 12 से, 12 सिक्स ज़ा 72, राइट, 72 और एक ज़ीरो, तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आ गया। तो आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जब भी हो तो आप इसको ये सोच सकते हो कि, जैसे अब मैं एक जनरलाइज चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, सोचते हैं अपन जनरलाइज चीज़ कैसे बना सकते हैं अपन। ये ए हो गया, नीचे वाले को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अपना दो इक्वल साइड है जैसे सी सी। तो अगर अपन यहाँ पे हाइट बना रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये ए माइनस बी, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, तो ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये दोनों का सम आ रहा है, तो ए माइनस बी का आधा ये हो जाएगा, ए माइनस बी का आधा। तो देखो यहाँ पे भी तो ये बताओ, 40 माइनस 20 20, 20 का आधा लिया था क्योंकि दोनों को मिला के 20 है, तो ए माइनस बी बाई टू, तो यहाँ पे पी जी टी हम लगा लेते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये, और इसको रूट लगा दोगे तो आप यहाँ से ये स्क्वायर भी हटा सकते हो। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा, गॉट इट। एच अगर अपन ये वाला फॉर्मूला याद रखें तो वो एच अपन यहाँ पे रख देंगे, तो इजीली हमें ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का तो काफ़ी इजीली हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मगुप्त उस मेथड से करूं तो मैं उससे भी करवा देता हूं, राइट, अभी मैं करवा रहा हूं। इसी को अपन उससे चालू करते हैं। देखो वापस मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूं एक बार तुम्हारे लिए।
तीन साइड्स दे रखी है, ये दे रखी है जैसे 40, 20 और ये दोनों 26, 26, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसी से करो जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, हाफ ए प्लस बी। ब्रह्मगुप्ता से करना है तो अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपको उससे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स 26 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 26, है ना। 26/2 होते ही है, 26 प्लस 26 तो कितना हो गया 52, और 40 प्लस 20 कितना हो गया 60/2। ठीक है, 2 दोनों के नीचे भी भेज सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, राइट। या चाहो तो दोनों को प्लस करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये मैंने 2 दोनों के नीचे भेज दिया तो कितना हो गया, वापस कितना हो गया 26 एंड 30, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 4 5 56। सेमी पेरीमीटर ये आ गया। तो एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर में से माइनस करते हैं। तो 56 में से पहला टर्म माइनस, 56 में से सेकंड टर्म, सेकंड मतलब साइड, 56 में से थर्ड साइड, 56 में से फोर्थ साइड माइनस करनी है, फोर्थ साइड माइनस करनी है, 4 नहीं माइनस करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं 20 माइनस किया, फिर 26 माइनस किया, फिर 40 माइनस किया एंड वापस 26 माइनस किया, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, रूट है ये 56, 20 के बाद 30 40 50, तो ये कितना हो गया 36, और इधर माइनस किया तो कितना हो गया 36 46 56, ये हो गया 30, ये हो गया 16, ये हो गया वापस 26 ही आ रहा है, तो कितना माइनस करेंगे अपन 30। देखो 30 तो पेयर ही बन गया है, जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करना हर बार। 30 पेयर बन रहा है तो उसको बाहर निकाल लो ना, आपको आना चाहिए ये चीज़। तो 30 बाहर निकल जाएगा, राइट। अब देखते जाते हैं अपन, ये देखो ये दोनों अपने बाहर निकल गए, हमारे कौन कौन से बाहर निकल गए, हमने ये और ये टर्म बाहर निकाल लिया। हम समझते जाते हैं, 16 को हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो इसको 4 सोच सकते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने 4 सोच लिया, राइट, और ये वाला भी काम आ गया। नेक्स्ट नंबर हमने सोचा 36, 36 भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है तो 6 हो गया, तो ये बाहर आ गया 6, अंदर कुछ भी नहीं बचा, √1, राइट। तो ये इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, तो ये कितना हो गया 720 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ब्रह्मगुप्ता रूल से भी हमने ये आंसर निकाल लिया है, राइट। इजी है, वेरी गुड। ऐसे ही करते रहो, आसानी से क्वेश्चंस होते जाएंगे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर दो साइड ये दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। देखो पेरीमीटर सीधा सा क्या होता है, समझते हैं अपन, एक सिंपल सा लॉजिक। अगर एक ट्राइंगल ले रखा है, ट्राइंगल में 3 साइड्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक अपन को 8 दे रखी, एक 11 दे रखी, बट थर्ड साइड नहीं दे रखी, तो थर्ड को अपन x मान लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड 8 प्लस, सॉरी इसको अपन पहले वैसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, है ना। पहले हम इसको समझे तो सही, a प्लस बी प्लस सी। जैसे मैं मानता हूँ ये तीन साइड क्या है, ए, ठीक है, ये क्या क्या साइड है, ए बी सी, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 32, तो ये कितना हो गया 32। ए बी सी, ए कितना दे दिया 8, बी कितना दे दिया 11, और सी कितना दे दिया x, राइट। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, गुड 19, और 19 उधर जाएगा देखना है ना। तो 32 में से 19 माइनस करना है आपको, 32 में से 32 माइनस 19, राइट, इक्वल टू है ये प्लस एक्स है, ये एक्स इधर ही रहा, 19 उधर गया तो उसका साइन। 32 में से 19 माइनस करेंगे तो 13 आ गया, तो एक्स कितना हो गया 13। तो हमारा जो ये एक्स है ना वो 13 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 13, राइट। ये वर्किंग हटा देता हूँ मैं। अब सेमी पेरीमीटर, तो एस कितना होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट जगह बच जाएगी। पेरीमीटर इक्वल टू ये वाली चीज़ और ये चीज़ हटा देते हैं, हमारा साइड आ गई। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड 8 प्लस 11 प्लस 13/2, और ये सम ऑफ थ्री साइड तो पेरीमीटर 32 दे ही रखा है, तो 32/2 कितना हो गया 16। अब एरिया क्या होता है, देखो यहाँ फॉर्मूले सारे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना, ये फॉर्मूला एक। और इसमें एरिया का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इन सबको ब्रैकेट्स में लेना है और रूट लगाना है। तो ये वर्किंग तुम्हारी हमेशा होनी चाहिए। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट और एस, एस कितना है 16, 16 में से फर्स्ट टर्म माइनस, 16 में से 8 माइनस कर दिया, 16 में से 11, 16 में से 13। अब देखो फटाफट फटाफट, रूट वापस ए है ही है, 16 तो एज इट इज़ रहेगा,
ये कितना हो गया 16 माइनस दिस 8, 16 माइनस दिस 5 और 16 माइनस 13 कितना हो गया, गुड 3। अब पेयर्स करके देख लो, देखो ये पेयर तो ये तो डायरेक्टली 4 हो रहा है, इसको छोड़ सकते हैं अपन, राइट। तो ये तो हो गया एरिया इक्वल टू कितना हो गया 4, तो बाहर आ गया। अब पेयर्स बनाते हैं, राइट। देखो 8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, 5 इंटू थ्री यहाँ पे है ये, राइट। तो ये एक पेयर बन रहा है, तो ये और बाहर आ जाएगा, तो बाहर 2 और आ गया, तो 4 इंटू टू तो 8 हो गया बाहर की साइड, राइट। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया 8, और रूट के अंदर ये सब सिंगल सिंगल टर्म है, ये सब चीज़ तो ये अंदर ही रह जाएगी। 5 टू ज़ा 10 और 3 30, तो ये रूट 30 अंदर रह गया, तो 88 रूट 30, ठीक है। और इसको अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप ऐसे ही आंसर छोड़ोगे आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, रूट 30 निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके स्कूल में अगर बोले कि रूट 30 निकालो, तो आपको रूट 30 ऐसे निकालना पड़ेगा, समझ लेते हैं अपन। 30 ऐसे की साइड अपन, मैंने समझाया था पीछे से पेयर, राइट, तो पेयर तो यही बन गया। अब जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे वही चीज़ यहाँ लिखोगे और वही चीज़ यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो गया, 5 5 ज़ा ज़्यादा अच्छा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 5 25 हो गया, राइट। यहाँ कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे अपन पॉइंट के बाद भी दो दो जीरो के पेयर्स मान सकते हो आप, राइट। तो दो पॉइंट लगाएंगे तो दो जीरो एक साथ उतरता है, तो यहाँ 5 प्लस 5 यहाँ 10 हो गया। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ और वही नंबर आगे आएगा, तो 10 के आगे मतलब 5 भी रखेंगे तो 105 इंटू 5 मतलब 500 से ऊपर हो जाएगा, तो 4 ही रख पाएंगे हम, राइट। तो 1 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। इसको माइनस करना है, तो 84। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 100 में से 16, 100 में से 10 गया तो 90, और 6 और माइनस हो रहा है तो 84, ये दो जीरो और नीचे आ जाएगा, राइट। ये कितना हो गया, इसको ऐड करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 104 में 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 108। अब जो नंबर यहाँ रखेंगे वो यहाँ और वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये नंबर 1 है और यहाँ 8 है ना। या 3 नंबर हटाए तो 3 नंबर हटाए तो 8 टाइम्स लग रहा है, बट 8 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स करके देख लेते हैं एक बार। 1087 को 7 से किया, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 6, तो ये 6 नीचे, 7 1 ज़ा 7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सब 7 7 7, तो थर्ड नंबर भी हमारा यहाँ पे 7609, और इस टाइप से। वैसे बेसिकली 4 डेसिमल तक निकाल के 3 में राउंड ऑफ करना होता है, राइट। तो 0 में से 9 जाता नहीं है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 हो के 13। तो 10 में से ये 1, 9 में से 0 तो 9, 13 में से 6 तो 7, और ये 0। अब इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 0, 7 प्लस 7 14 हो रहा है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब जो नंबर यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे और इसके आगे रखेंगे। अब इसमें पॉइंट तो लग चुका है, तो 2 0 और मान के अपन 2 0 नीचे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 2 3 4 चार नंबर हटाए, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 1 7 ज़ा अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, तो ये 7 ज़ा हो सकता है, क्योंकि ये 1 के आगे 10 है ना, तो 7 जा या 6 जा होगा, तो अपन 7 जा करके देख लेते हैं, नहीं तो 6 ले लेंगे। अच्छा 7 जा या 6 जा भी हो रहा होगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, बस इतनी ज़रूरत नहीं, 7 या 6 भी आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 7 क्या है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका हो जाएगा 5.48। तो इसको अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 5.48, और इसको मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख दोगे, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये वाला आंसर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, यूनिट ज़रूर लगाना और यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट।